जो मूसलाधार बरसात थी सारी अयोध्या सरयू में ही बह जाएगी। मन की आशंकाएं जन में फैल रही थी, भरत जी की तपस्या ने सारी अयोध्या को रूपांतरित कर दिया। रात तो है पर तारों के दिए जल रहे हैं, रात तो है पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा है, रात तो है पर किसी को डर अब नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा है। रात तो है लेकिन अब आशंकाएं और उलाहनाएं प्रेम और विश्वास में बदल चुका है। सभी को विश्वास है कि राम जी तो आएंगे ही आएंगे। ये सद्गुणों का उजियारा, ये नक्षत्रों और तारों की शोभा, भरत जी की तपस्या के प्रकाश से जो ऊर्जा फैल रही है चारों तरफ, उससे असुरक्षा मिट गई, अविश्वास मिट गया, अनिश्चितता मिट गई, सारे भ्रम मिट गए और सुहावनी रात आ गई भरत जी की तपस्या के बल पर। हम हमेशा बोलते हैं उन 14 वर्ष में अयोध्या वासियों ने भी तप किया था और भरत जी की तपस्या ऐसी थी कि पूरे 14 साल अयोध्या में किसी को संतान नहीं हुआ, सभी लोग तप करते रहे और भरत जी का तप का प्रताप देखिए कि कितना जबरदस्त है। शरद ऋतु की रात्रि सुहावनी रात्रि होती चली गई। यही शिक्षा है, जब दुख के दिन आए तो अब हम लोग साधना में तत्पर हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ना, दुख में त्याग और सुख में सेवा। दुख का समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, पीड़ा परेशानी का समय चल रहा हो तो बहुत ज्यादा आकांक्षा मत पालिए, बहुत ज्यादा अरे उसको मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिल रहा। दुख के समय त्याग, आप सब चीज को त्याग कीजिए। दुख तो रहेगा, पीड़ा तो रहेगी, ये तो हमारे ही किसी जीवन का कर्म है जो समयानुसार काल के गर्भ में पकता है, परिपाक होता है और वैसी परिस्थिति बनती है, वैसा घटनाक्रम बन जाता है। दुख तो रहेगा क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल है, लेकिन अगर उसमें त्याग की भावना होती है तो चुभेगा कम, दर्द कम देगा, उस समय और आकांक्षाएं, लालसाएं, लिप्साएं बढ़ जाए तो दुख कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना चुभोता रहता है, डंक मारता रहता है। तो दुख के समय त्याग और सुख के समय सेवा। अब सुख का समय जो पुण्य का समय है, दुख का समय पाप का समय है, त्याग करते हैं तो पाप भी कट जाता है, वो भी समय चला जाता है। समय तो ठहरता है नहीं, एक ही जैसा रहता नहीं है। अब सुख के समय सेवा करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे हमने किसका क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई, आपका पुण्य का बैंक बैलेंस चुक गया। बैंक में जितना बैलेंस रहेगा उतना ही चेक काटेंगे ना, ज्यादा काटेंगे तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। आपने दुख के समय त्याग किया होगा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सुख के समय सेवा करी, अगला पुण्य का अर्जन किया, जो दुख ना आवे, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा पुण्य का तो फिर दुख आ जाएगा। यही तो काल चक्र है। इसलिए सुख के समय हम सेवा नहीं करते, हम ये कहते हैं हमने किसको क्या कष्ट पहुंचाया। और कुछ लोग और भी बोलते हैं अरे सब दुख भगवान हम ही को लिखे थे क्या, हम ही को दे दिए। अरे भाई, इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में दो ही सत्य है, एक ईश्वर और एक कर्म फल का सिद्धांत। जो आप कर्म किए हैं उसी का फल मिलता है, न ज्यादा न कम, न कम न ज्यादा। आपको दुख आया, अरे फलाना के चलते हो गया, चिलाना के चलते हो गया, मतलब 4 गाली ठोक रहे हैं और पाप बढ़ा रहे हैं, मतलब दुख के समय को और लंबा कर रहे हैं, पीड़ा के समय को और खींच रहे हैं।